हेलो फ्रेंड, झारखंड में 26,000 शिक्षकों के पदों पर बहाली के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो अगर आप झारखंड के स्थायी निवासी हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि राज्य सरकार ने अपनी बातें बताई है कि जो 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी उनमें से आधे से अधिक पद झारखंडियों के लिए ही होगा। तो पूरी बातें क्या निकल कर आई है, मैं आपको आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह का अपडेट समय पर मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं पूरी बातें। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है 26,001 शिक्षकों के पद में से 20,748 पर झारखंड के लोग होंगे चयनित। यानी कि जो झारखंड में 26,001 शिक्षकों की बहाली होगी उनमें से 20,748 शिक्षक झारखंड के ही अस्थायी निवासी होंगे। इसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। यह किस प्रकार होगा आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। राज्य में सहायक आचार्य नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षकों के 26,001 पद में से 20,748 झारखंड के निवासियों के लिए आरक्षित है। 5,283 पद आरक्षित है। 26,001 पद में से 12,869 पद झारखंड के स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। शेष पद 13,132 में से 60% राज्य सरकार की आरक्षण नीति के तहत राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित है। ऐसे में सहायक आचार्य के 26,001 पद में से 20,748 पद पर राज्य के लोगों के लिए ही आरक्षित की गई है। यानी कि जो 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी उनमें से आधे से अधिक सीट झारखंड में जो पारा शिक्षक कार्यरत है उसके लिए है। बाकी जितनी बची सीट है वो झारखंड के स्थायी निवासियों के लिए ही आरक्षित की गई है। और यहाँ पर दूसरी जो सबसे बड़ी बात बताई गई है कि जिलावार नियुक्ति में कमजोर आर्थिक वर्ग वालों को आरक्षण, यानी कि जो जिलावार ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है उन लोगों में भी उन लोगों का आरक्षण दिया गया है। यहाँ पर भी बातें बताई गई है। राज्य में जिलावार नियुक्ति में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% सीट आरक्षित है। क्षैतिज आरक्षण के तहत महिला खिलाड़ी व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। राज्य में पारा शिक्षकों की नियुक्ति स्थानीय स्तर पर विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा की गई थी। नियुक्ति में पहले उस गांव के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी गई जिस गांव में विद्यालय था। गांव स्तर में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी नहीं मिलने पर फिर उस पंचायत बाद में उस प्रखंड के अंतर्गत रहने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई थी। ऐसे में पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित 12,869 पद 100% राज्य के स्थायी निवासी ही नियुक्ति होगी। यानी कि जो 2012 में पारा शिक्षकों का नियुक्ति हुआ था वह विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा ही किया गया था, जो गांव के लोग ही बन सकते थे। अगर गांव में लोग नहीं रहते यानी कि वह योग्यता नहीं पाए जाते तो पंचायत और प्रखंड स्तर से उन लोगों को लिया जाता था। यानी कि जो झारखंड के स्थायी निवासी थे उन्हीं का ही चयन पारा शिक्षकों में किया गया था। तो उनके लिए यह सीट पूर्णतः झारखंड के अस्थायी निवासी के तौर पे 12,869 पद उसके लिए आरक्षित हो गए हैं। और जो झारखंड में जो सीटेट को मान्यता नहीं दी गई है उसके बारे में भी जो संगठन के लोग हैं उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दे दी और उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि झारखंड में सीटेट को मान्यता दी जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग यह जो वैकेंसी निकला है इसका
भरपूर लाभ उठा पाए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि झारखंड में जो शिक्षकों की बहाली होगी उसमें बीएड के साथ साथ आपको झारखंड से जेटेट करना अनिवार्य है, तभी जाके आप यह फॉर्म को भर पाएंगे, अन्यथा आप यह फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और यहाँ पर दूसरी जो बड़ी बात बताई गई है कि दूसरे राज्य के 3628 अभ्यर्थी आवेदन के योग्य, यानी कि किसी तरह भी अगर वह इस वैकेंसी को डालते हैं तो मात्र 3628 अभ्यर्थी ही इस आवेदन को कर पाएंगे। राज्य में वर्ष 2016 में हुई झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट में कुल 52,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इनमें से 3628 अभ्यर्थी झारखंड के बाहर के थे। इनमें कक्षा 1 से 5 तक के 1267 व कक्षा 6 से 8 तक 2361 अभ्यर्थी हैं। दूसरे राज्य के यही अभ्यर्थी सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, यानी कि जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट आएंगे तो उनमें से मात्र 3628 कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे।